खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन हो चुका है खत्म। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं सामने आ चुकी है और वहीं दोस्तों रोडवेज बसें चालू हो चुकी है, किराया बिल्कुल फ्री है और इसी के साथ दोस्तों सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणाएं निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो 1 अगस्त से ही लागू हो चुका है। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे देश और दुनिया की आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण 25 काम की खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता है ना तो सरकारी बैंक होने जा रहे हैं प्राइवेट, उसके बाद क्या होगा आपके पैसों का पूरी डिटेल जानेंगे। और साथ ही दोस्तों अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी अगर आप बाइक चलाएंगे तो दोस्तों आपके ऊपर लगेगा एक ट्रैफिक फाइन, यानी कि जुर्माना आपके लगेगा, चालान कटाया जाएगा। तो क्या है एक सरकार की नई स्कीम जो कि ट्रैफिक रूल को लेकर लागू होने जा रही है। और वहीं राम मंदिर को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और वहां पर दोस्तों राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे, अगर आपका बैंक खाता है तो आपको मिलेंगे पूरे 5-5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि। और वहीं 20,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करी है देश के किसानों के लिए, उसके ऊपर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों लोन अगर आपने किसी भी बैंक से ले रखा है ना तो उसकी किस्तें माफ होने को लेकर बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर जानते हैं दोस्तों तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, आपसे एक गुजारिश की जाती है कि वीडियो को सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही रोज काम की नई जानकारियां और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज के वीडियो जो है दोस्तों यहाँ पर लाते रहें। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। तो आ गए हैं अगस्त महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के नए रेट। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव होता है। यहाँ पर 1 अगस्त से ही अगर रसोई गैस सिलेंडर की बात करें दोस्तों तो 14 किलो 200 ग्राम के जो सिलेंडर की रेट है ना वो 11 रुपए 50 पैसे महंगी होकर 594 रुपए पर आ चुकी है। यानी कि एक सिलेंडर के अब आपको 594 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो ताजा भाव है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली का। चलिए अगली खबर है, हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, सरकार बदलने जा रही है नया नियम। जानेंगे पूरी डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप हाईवे पर चलते हैं या फिर चलते समय किसी सड़क के किनारे, आपको पता होगा कि हेलमेट बेचने वाले बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, नजर आ जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें दुपहिया वाहन पर लोकल क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर चालान कट सकता है। और इस नियम के लागू होने के बाद अगर कोई भी दुपहिया सवार लोकल हेलमेट पहनकर अगर घर से बाहर निकला तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों सरकार के एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि दुपहिया वाहन सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि BIS मानक वाले हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। और 1 मार्च 2021 से यह नियम जो पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। यानी कि अगर आप बिना BSI का हेलमेट लगाए घर से निकलते हैं और हेलमेट अगर आपने लगा भी रखा है ना तो भी दोस्तों आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, चालान लगाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि टिकटॉक जल्द भारत में कर सकता है वापसी, माइक्रोसॉफ्ट से हुआ है सौदा। जी हाँ, यदि आपको भी भारत में टिकटॉक के बैन होने से दुख हुआ था तो आप परेशान थे तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि भारत के बाद अमेरिका में टिकटॉक बैन होने वाला था, लेकिन कंपनी ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक कंपनी जो है वो अमेरिका में अब बैन नहीं होगी। दोस्तों अब तक मीडिया में खबरें आ रही थी कि भारत के बाद टिकटॉक कंपनी जो है वो अमेरिका में भी बैन कर दी जाएगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के बाद टिकटॉक जल्द ही भारत में वापसी को तैयार हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि टिकटॉक अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो चुका है, यानी कि अमेरिका में टिकटॉक से कारोबार को अब माइक्रोसॉफ्ट ही देखेगी और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर ही टिकटॉक यूजर्स का डेटा स्टोर होगा। और साथ ही अमेरिका में टिकटॉक यूजर्स के डेटा की पूरी जो जिम्मेदारी है ना, रिस्पांसिबिलिटी है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की रहेगी। ऐसे में दोस्तों अब उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ही जल्द अमेरिका के बाद भारत में भी टिकटॉक जो है वापस आ सकता है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, टिकटॉक वापस से आना चाहिए या नहीं? दोस्तों आपकी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बड़ी खबर आ रही कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने स्विच ऑफ किया फोन, फ्लैट से हुए कहीं और शिफ्ट। जी हाँ, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अब ईडी ने 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के बाबत केस दर्ज कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर अभिनेत्री और उनकी गर्लफ्रेंड थी ना दोस्तों रिया चक्रवर्ती, वो इस मामले से फरार हो चुकी है। और साथ ही उनके और उनके भाई ने दोनों ने फोन स्विच ऑफ कर लिया है, फ्लैट को कहीं और शिफ्ट कर लिया है। और दोस्तों फिलहाल उनका कोई भी अता पता नहीं दिख रहा है। वहीं दोस्तों अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आत्महत्या का मामला था या दोस्तों मर्डर है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत क्या आत्महत्या कर सकते हैं? दोस्तों मेरी राय में तो वो इतने कमजोर अभिनेता नहीं थे, क्योंकि हमेशा से ही साइंस और मिस्ट्री की बातें करने वाले सुशांत सिंह बहुत ही मजबूत दिल के इंसान थे और दोस्तों हमेशा से ही अपने परिवार को लेकर रेस्पॉन्सिबिलिटी चलते थे। चलिए अगली बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे अयोध्या, राम मंदिर भूमि पूजन से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अगस्त यानी कि आज रविवार के दिन अयोध्या दौरे पर जाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से पहले योगी आदित्यनाथ जी जो राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। और उसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर कि
अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर अमेरिका में होगी ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रार्थना। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन के अवसर पर उत्तर अमेरिका के हिंदू मंदिर में ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक समूह ने यह जानकारी दी है और साथ ही हिंदू मंदिर एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस और हिंदू मंदिर पृष्ठ कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को एक व्यक्तित्व जारी करते हुए बताया कि दोस्तों जब श्री राम जी के मंदिर का भूमि पूजन होगा ना, तब अमेरिका में भी प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, शानदार खुशखबरी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आदेश, आज नहीं रहेगा लॉकडाउन, खुलेगी मिठाई और राखी की दुकानें। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखते हुए आज रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेगी। कोविड-19 और संचारी रोगों पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदेश में विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के तहत शनिवार और रविवार को बाजार में साप्ताहिक बंदी की घोषणा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने दोस्तों यहाँ पर रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है कि लॉकडाउन के बावजूद भी आज के दिन सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। सभी के सभी मिठाई की दुकानें और साथ ही दोस्तों राखी की जो जितनी भी दुकानें है ना, वो सब कुछ खुली रहेगी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि सरकार का बहनों को मिला बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन पर बस यात्रा बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर सरकार ने सभी बहनों, बालिकाओं, कन्याओं और सभी महिलाओं को, भाभीओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसके अंतर्गत सोमवार को जब रक्षाबंधन का त्योहार होगा तब महिलाएं राज्य परिवहन की सभी बसों में फ्री में यात्रा कर पाएगी। और इसके अलावा राखी और मिठाई की दुकानें भी खुली रहेगी। फिलहाल ये जो फैसला है ना, वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हुआ और बहुत ही जल्द दोस्तों इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसके बारे में जो कुछ भी नया अपडेट आएगा दोस्तों हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जानते हैं पूरी डिटेल कोरोना वायरस में भारत की क्या है स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश को कब आजादी मिली थी जिसके मद्देनजर हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की देश में एक दिन में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामले पहुंचे 57,118। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 57,118 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और दोस्तों भारत देश में कुल मरीजों की संख्या 17,51,919 पर पहुंच चुकी है। इनमें से 11,46,879 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 37,403 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है भारत में कोरोना वायरस के चलते। चलिए अगली बड़ी खबर की भारत बनेगा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हब, 22 कंपनियों ने दिखाया है इंटरेस्ट। तो आईटी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दुनिया की 22 कंपनियों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में इंटरेस्ट दिखाया है, यानी कि इस स्कीम के जरिए भारत को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। और दोस्तों 22 कंपनियों के जो मोबाइल है ना, वो भारत देश में ही बनाए जाएंगे और इसके लिए ये कंपनियां से वो 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। और दोस्तों अब भारत देश में स्मार्टफोन मोबाइल का हब बनाया जाएगा, यानी कि सभी अन्य देशों में भारत देश में बने हुए मोबाइल जो है वो बेचे जाएंगे। चाइना के आयात पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई और उसी के साथ आपको बता दें कि मोबाइल के बाद चाइना में कलर टीवी के आयात पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। अब आपके घर पर चलने वाला जो चाइनीज टीवी है ना, वो बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार के नए आदेश के मुताबिक चाइना से टीवी मंगवाने पर पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। चलिए अगली खबर है, 1 अगस्त से ही वन नेशन वन राशन कार्ड हुआ लागू, 65 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि दोस्तों आपके राशन कार्ड का आप पूरे भारत देश में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्कीम को 1 अगस्त 2020 यानी कि शनिवार के दिन से ही पूरे भारत देश में लागू कर दिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि 1 अगस्त के दिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड में भी राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी जुड़ गई है, यानी कि दोस्तों ये राज्य भी इस योजना से जुड़ चुके हैं। अब आप अपनी राशन कार्ड पर आपको जो फ्री सुविधा का फायदा मिलता है ना, राशन, आटा, तेल, चावल, दाल, जो कुछ भी आपको फ्री में मिलता है वो भारत देश में आप कहीं पर भी हासिल कर सकते हैं, कहीं से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, सरकारी से प्राइवेट हो सकते हैं देश के ये 3 बड़े बैंक। जी हाँ, भारत सरकार अपने आधे से भी ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट करने की योजना बना रही है और योजना यह है कि दोस्तों इसकी संख्या घटकर 5 पर लाया जाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 बैंक जो कि सरकारी बैंक है ना, इन्हें प्राइवेट बैंक में मर्जर किया जा सकता है। और दोस्तों इन्हें प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट करके सरकार की प्लानिंग है कि पब्लिक सेक्टर में केवल और केवल अब 5 बैंक ही रखे जाएंगे। 5 बैंक कौन से होंगे इसके बारे में भी अभी तक पूरा अपडेट नहीं आया है दोस्तों, जैसे आएगा ना हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर की, इस राज्य में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज, सरकार ने बनाई है योजना। तो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 4 महीनों से पूरे देश में स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। और हालांकि केंद्र सरकार सहित तमाम राज्य सरकारों को इस बात की चिंता है कि कैसे स्कूल और कॉलेजों को खोला जाए और इसके लिए लगातार कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। और इसी के साथ दिल्ली सरकार ने स्कूल
खोले जाने की मुहिम में एक बड़ा फैसला लिया और असम सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है कि दोस्तों 1 सितंबर से स्कूलों को खोले जाने को लेकर शुरुआती योजनाएं बनाई जा सकती है। चलिए अगली खबर है क्रेडिट गारंटी स्कीम का